Assalamualaikum dear students. Hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Learn Academy. I'm your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के स्टूडियो के अंदर हम लोग 9th क्लास केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका टाइटल है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्टूडेंट्स आप लोगों की बुक में एक छोटे से बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। हम सबसे पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको मजीद डिटेल से देखते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले समझें इलेक्ट्रॉनिक जो लफ्ज है ना ये निकला है इलेक्ट्रॉन्स। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है तरतीब देना। क्या होता है फ्रेंड्स? तरतीब देना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या मुराद है? फ्रेंड्स हमने इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना है। अब इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब कहां पर देना है ये आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन कहां पे पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर पाए जाते हैं। न्यूक्लियस के बाहर कहां पे पाए जाते हैं? खास किस्म के एनर्जी लेवल्स होते हैं जिन्हें हम शेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। जो हम इससे पिछले लेक्चर के अंदर बहुत सा एटॉमिक मॉडल था, वहां पे हम इसको डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। और आपको पता है कि हर शेल्स के अंदर क्या होते हैं, फिर सब शेल्स भी होते हैं। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स को शेल्स और सब शेल्स में तरतीब देना है। तो जो तरतीब देने का अमल है इसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फिर देखें तो कहते हैं अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब तरतीब देना होता है इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एक एटम है जिसका न्यूक्लियस है, के न्यूक्लियस के गिर्द ये जो शेल्स हैं, ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये जो उसके एनर्जी लेवल्स के अंदर जो सब शेल्स हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तरतीब देना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो शेल और सब शेल्स का अगर आपको कांसेप्ट नहीं है तो आप लोग मेरा बोहर्स एटॉमिक मॉडल वाला लेक्चर जाके सुन सकते हैं। वहां पे मैंने शेल्स को और सब शेल्स को दोनों को डिटेल से मैंने आपको टीच किया, पढ़ाया है। और वहां पे आपका शेल और सब शेल्स दोनों का कांसेप्ट बहुत अच्छा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को शेल और सब शेल्स का कांसेप्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 9th क्लास केमिस्ट्री जो न्यू बुक की प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी, प्लेलिस्ट में जाके आप वहां पे बहुत से एटॉमिक मॉडल वाला लेक्चर सुन सकते हैं। और फिर जब वो सुन लें आप तो फिर आप दोबारा यहाँ इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करें। क्लियर? तो वो बच्चे जो लेक्चर लिया हुआ है, ठीक है, उनको इस लेक्चर की बहुत अच्छी समझ आ जाएगी। तो बेटा इस शेल्स के अंदर सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। अब स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते किस तरह से हैं? मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एटम देता हूं, सोडियम देता हूं। अब सोडियम का सबसे पहले स्टूडेंट्स जब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो आपको उस एटम का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अब एटॉमिक नंबर आप लोगों ने कम से कम आपको स्टूडेंट्स पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर आपको जुबानी याद हो। तो जुबानी कैसे याद रखनी है स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको एलिमेंट्स याद करवाए हैं। इसकी ये भी कोई मुश्किल बात नहीं है। आप लोग 9th क्लास केमिस्ट्री की जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें जो सेकंड लेक्चर है वो इसी के ऊपर है, जिसमें मैंने आप लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करवाया। तो जाकर लेक्चर ले सकते हो, आपको इंशाल्लाह पीरियोडिक टेबल बहुत अच्छा याद हो जाएगा और आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स बहुत आसानी से इनके याद हो जाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट करें सोडियम। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर ठीक है 11 होता है। अब स्टूडेंट्स जितना एक एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? इतने उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं। क्या है स्टूडेंट्स? प्रोटॉन्स हैं। हमें ये पता है कि एक एटम नेचुरली स्टेबल होता है। स्टेबल होने से क्या मुराद है कि जितने एक एटम में अंदर प्रोटॉन्स हैं उतने ही उसके गिर्द क्या होंगे स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। आपने इस बात को सही कहा। अब मुझे कह दिया जाता है कि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। अब मैंने इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब देना, सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतना ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है। क्लियर? तो स्टूडेंट्स आपने इस बात को ज़हन में रखना है। सोडियम का कह दिया गया है, मुझे सोडियम का एटॉमिक नंबर आता है कि इसका एटॉमिक नंबर 11 है, तो मुझे पता है कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब स्टूडेंट्स इन इलेक्ट्रॉन्स को मुझे कहा जाता है शेल्स में तरतीब दें। तो मुझे पता है कि 4 शेल हैं, के एल एम और एन। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूं स्टूडेंट्स, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, देखिए दरमियान में ये न्यूक्लियस है। और यहाँ हम फर्स्ट कर लेंगे पहला शेल जो है ये ए है, दूसरा ये एल है और ये क्या है स्टूडेंट्स? एम है। क्लियर? अब फ्रेंड्स इसके बाद एक और शेल है एन, लेकिन हम उसको ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब के अंदर हमें पता है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एल के अंदर कितने आते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। एम के अंदर कितने आते हैं? 18 आते हैं। और एन के अंदर कितने आते हैं? 32। ये सारी बातें हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर स्टडी कर चुके हैं। और फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए सोडियम के अंदर 11 इलेक्ट्रॉन है, तो के के अंदर कितने आ गए? 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। एल के अंदर कितने आएंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। अब 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गए हैं, एक इलेक्ट्रॉन रह गया। अब जो आखिरी वाला शेल है इसके अंदर फ्रेंड्स एक इलेक्ट्रॉन आएगा। क्लियर? तो अब हमने क्या किया? हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को तरतीब दे दिया न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो शेल्स मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स ये इसकी शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ये तो आप बड़े आराम से कर लेंगे। मिसाल मैं आपको एक और एलिमेंट दे देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि भाई आपके पास क्या है? आर्गोन है।
आर्गोन की आप क्या करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। स्टूडेंट्स आर्गोन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि इसका एटॉमिक नंबर 18 है, तो आप शेल्स के लिहाज से उसको तरतीब देंगे। दरमियान ये न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल और ये थर्ड शेल होगा, ठीक है। ये क्या होगा स्टूडेंट्स, थर्ड शेल होगा। अब आर्गोन का जो थर्ड शेल है इसमें इलेक्ट्रॉन्स आए, देखिए आर्गोन का एटॉमिक नंबर 18 है। अब हम फिर वही, पहला के है, दूसरा एल है, तीसरा एम है। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 8 और 2 10, और एम के अंदर कितने आ गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। हम कार्बन एक नोबल गैस है, इसके आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था ना कि जिस एटम के आउटर में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टेबल होते हैं, तो आप इसको ध्यान में रखना है कि ये क्या है, स्टेबल हो चुके हैं। ये जो आर्गन एक नोबल गैस है ये स्टेबल है, क्लियर। फ्रेंड्स इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं आपसे कह देता हूं कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 20 होता है, क्या होता है फ्रेंड्स, 20 होता है। तो अब की बार क्या होगा, अब की बार के एल एम। अब फ्रेंड्स अक्सर बच्चे क्या करेंगे, जब उन्हें आर्गन कहा जाएगा तो अक्सर बच्चे क्या करेंगे, इसके बारे एक और शेल बना देंगे और वहां पे एम लिखेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन को वहां पर डाल देंगे। बेटा ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना आपने, ठीक है। क्योंकि जो एम है ना, एम के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन डालते हैं। तो जब कैल्शियम का आप लिखेंगे 2 8 और यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे फ्रेंड्स, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएंगे, क्लियर। तो आपने बाहर एक और शेल नहीं बना देना, इस बात को आपने ध्यान में रखना, ठीक है। पहले आपने एम में 18 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है, जब 18 पूरे हो जाएंगे तो फिर आगे आपने एन शेल की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। और आपसे कहा जाए कि किसी भी एटम आपको दे दिया जाए, कोई भी एटम आपको दे दिया जाए और आपसे कहा जाए किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें शेल्स के लिहाज से, तो आपने बहुत आसान है। सबसे पहले आपको उसका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतनी उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। और फिर आपको शेल्स के नाम याद होने चाहिए, के एल एम एन, और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैपेसिटी आपको पता होनी चाहिए। के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल के अंदर 8, एम के अंदर 18 और एन के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन, 32 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो आपने क्या करना है, इन शेल्स को फिल करते जाना है और आपकी शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल हो जाएगी, क्लियर। अब फ्रेंड्स बात आती है कि अगर वो आपसे कहते हैं कि सब शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। अब सब शेल्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं, सब शेल्स हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर बहुत के एटॉमिक मॉडल के अंदर हमने सब शेल्स का जिक्र किया था। सब शेल्स 4 होते हैं, एस पी डी और एफ, ये 4 सब शेल्स हैं, ठीक है। एस पी डी एफ, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि अगर बेटा आप लोगों को सब शेल्स का कांसेप्ट नहीं है तो आप बोर्ड्स का एटॉमिक मॉडल वाले लेक्चर जाके हमारा सुन सकते हैं। आप लोग वहां से सब शेल्स का कांसेप्ट ले लें, फिर आके आप इस लेक्चर को सुनिए, क्लियर। और फ्रेंड्स एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, बात हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ी हुई है। पी के अंदर कितने आते हैं, शाबाश, 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। डी के अंदर कितने आते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। और एफ के अंदर कितने आते हैं स्टूडेंट्स, 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। सब शेल्स के लिहाज से बातें हमें सब हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ी है। अब जो सब शेल्स के लिहाज से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं, ये जो इससे पिछली बुक थी उसमें एक प्रॉपर इसका टॉपिक था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, लेकिन अभी तक हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आज एक डिटेल टॉपिक नहीं है फ्रेंड्स। तो आपने उसे निमानिक में आपको बता रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ना लिखने का एक तरीका होता है। अब वो जो तरीका है वो खास किस्म के प्रिंसिपल्स हैं, असूल हैं जिनकी बुनियाद पर ये बनाया गया है, ठीक है। वो कवानीन जो है, वो जो प्रिंसिपल्स हैं उनका आपको में जिक्र नहीं है, आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर के अंदर जाकर पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग अभी उस निमानिक को इसी तरह से आप लोग याद रखें, ठीक है। स्टूडेंट्स निमानिक क्या है आप लोगों ने इस तरह से याद रखना है, ठीक है। स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल, ठीक है। एस एस पी एस पी एस पी पी एस, ठीक है। आप इस तरह से ध्यान रखें, क्या है स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। जैसे अगर आपने इसको और लंबा करना है तो आप इसको और लंबा भी कर सकते हैं, डीपीएस है ना, तो डिविजनल पब्लिक स्कूल फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर यहाँ पे फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, और फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। अब अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, पता नहीं सर क्या क्या कही जा रहा है। स्टूडेंट्स निमोनिक है, एस स्कूल है, ठीक है। पी का पी से निमोनिक बनता है पब्लिक। बेसिकली ये सारे के सारे सब शेल्स हैं, ये क्या है, सब शेल्स हैं। अब इन सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन की फिटिंग कैसे होती है उसका निमोनिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। और वो क्या है फ्रेंड्स, देखें स्कूल, स्कूल, अभी ये 4 चीजें आपने इनको डबल 2 मरतबा रिपीट करना है। पहले है स्कूल, स्कूल को 2 मरतबा लिखना है, स्कूल स्कूल। फिर उसके बाद है पीएस पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल को 2 मरतबा लिखेंगे, पब्लिक स्कूल, और फिर पब्लिक स्कूल, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स आप क्या लिखेंगे, डीपीएस, ठीक है। आमतौर पर स्कूल होते हैं डीपीएस, डिविजनल पब्लिक स्कूल, बड़े मशहूर हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे लाहौर में मिल जाएंगे और बाकी एरियाज के अंदर भी आपको मिल जाएंगे, डीपीएस स्कूल्स होते हैं। तो डीपीएस का क्या मतलब होगा, डिविजनल पब्लिक स्कूल क्या है। अब इसको भी आप 2 मरतबा लिखेंगे,
इसके बाद एक चीज आपने लिखनी है, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। फेडरल का मतलब होता है जो वफाक की, ठीक है, फेडरल से कहते हैं वफाक हो, जो आपकी मेन गवर्नमेंट होती है। तो फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल, तो आप इस तरह से याद रखें। आप कैसे लिखेंगे, एस तो गवर्नमेंट का, एस एस स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर क्या लिखेंगे, डीपीएस डिविजनल पब्लिक स्कूल, डिविजनल पब्लिक स्कूल। फिर आप क्या लिखेंगे, एफडीपीएस फेडरल डिविजनल, ठीक है, फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल और फिर फेडरल डिविजनल पब्लिक स्कूल। क्लियर। आप लोगों ने लिखने के बाद अभी तो नंबरिंग करते हैं। अब सबसे पहले एस को नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। एस की जो नंबरिंग है 1 से स्टार्ट करनी है। किससे स्टार्ट करनी है, 1 से। अभी फर्स्ट एस है 1s, ये सेकंड है 2s। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूं, ये 1s, स्टूडेंट्स ये क्या है 2s। अब ये क्या होगा 3s। अब ये s है, ये क्या है 4s, ये क्या है स्टूडेंट्स 5s, ये क्या है 6s, ये क्या है 7s, और लास्ट स्टूडेंट्स ये क्या है 8s। क्लियर। अब स्टूडेंट्स सेकंड एस, अब p, अब इसकी नंबरिंग 1 से स्टार्ट होगी, p की अब 2 से स्टार्ट होगी, 1 से स्टार्ट होगी 2 से स्टार्ट होगी। आप इसको ध्यान रखना, p कौन 2 से स्टार्ट होगी। अब यहां से p है ना, ये 2 से 2, अब अगला जो p होगा वो 3, फिर उसके बाद 4, और फिर ये 5, और फिर ये 6, और फिर ये 7। ठीक। अब एस पी, उसके बाद क्या आता है डी। अब डी की नंबरिंग हम 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपने इसको ध्यान रखना, जब नंबरिंग हम स्टार्ट करेंगे एस की 1 से, टी की 2 से, डी की 3 से। डी जो आएगा उसको हम 3 से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये डी यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, ये 3। ठीक है, उसके बाद डी कहाँ पे आ रहा है, ये डी आ रहा है 4, उसके बाद डी आ रहा है यहाँ पे 5, और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है 6। क्लियर। अब स्टूडेंट्स उसके बाद एफ की नंबरिंग हम कहां से स्टार्ट करेंगे 4 से। किससे स्टूडेंट्स 4 से स्टार्ट करेंगे, जो भी एफ 5 है उसको 4 नंबर देंगे। अब यहाँ पे देखें एफ तो है पहली लाइन में लेंगे, यहाँ पे पहला एफ है, तो स्टूडेंट्स इसको हम क्या नंबर देंगे, इसको नंबर देंगे 4, और उसके बाद ये कैसे देंगे 5। क्लियर। स्टूडेंट्स आप लोगों को लिखना आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि एस के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अब एस के अंदर कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर कितने होते हैं 6 होते हैं। एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी के अंदर कितने होते हैं 6, एफ के अंदर 2, डी के अंदर कितने होते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। आपने उसके ऊपर लिखते जाना, ठीक है। 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं छोटा सा। पी के अंदर कितने होते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप उसके ऊपर छोटा सा 6 लिख देंगे। फिर एस के अंदर कितने होते हैं 2, फिर डी के अंदर कितने होते हैं, ठीक है 10, फिर पी के अंदर 6, एस के अंदर 2, फिर एफ के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 14, फिर डी के अंदर कितने होते हैं 10, पी के अंदर 6, फिर एस के अंदर 2, एफ के अंदर 14, डी के अंदर 10, पी के अंदर 6, और एस के अंदर 2। क्लियर। तो स्टूडेंट्स आप लोग इस तरह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद लिख रहे हैं। अब फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दी, पूरे पीरियोडिक टेबल में आपसे किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह दी जाए तो आप यहां से लिखेंगे। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स मैं आपसे कहता हूं कि आप सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें सब शेल्स के लिहाज से, इसकी सोडियम की। तो अब देखें हमें पता है कि सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है स्टूडेंट्स 11। अब इसका क्या मतलब, इसके आउटर मोस्ट शेल में 11 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है 11। अब फ्रेंड्स इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आप लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6। अब देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 6 4 10 हो गए। अब इसके बाद क्या आता है 1s2, 2s2, 2p6, 2p6 के बाद क्या आता है 3s2 आता है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि इसका पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा। समझ आ रही है, ये होगी सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल्स के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल्स के लिहाज से। मैं आपसे कहता हूं कि कैल्शियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो आप लोग क्या करेंगे 20 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, आप लोग फिर वही चीज लिखेंगे। मैं आपसे कहेंगे कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर है 20, तो फिर देखें 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, अब 2 2 4 6 4 10, 10 2 12 और 6 18। अब 3p6 के बाद क्या है 4s2। मेरी बात समझ में आ रही, 4s2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखें
1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 तो फ्रेंड्स इस बात को आपने ध्यान में रखना है। ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? कैल्शियम की है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखें ये आपको नजर आ रहा है ये किसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? कैल्शियम की थ्री। अब कैल्शियम से आगे वाला अगर कोई एलिमेंट है, ठीक है, मिसाल के तौर पर आपको कह दिया जाता है क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेगा, तो फ्रेंड्स उसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन हैं आप इसी तरतीब से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते चले जाएंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सब शेल्स के लिहाज से। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि आप बताएं कि भाई फला एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है इस तरीके का को फॉलो करेंगे और आप यहाँ आप इसको याद रखते हैं। आपके लेवल पर 9th क्लास के लेवल पर ना बेसिकली यहाँ तक आपने ध्यान रखना चाहिए, 4s2 तक ध्यान रखनी है। पहले 20 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके लिए ना जो फायदेमंद होगी। वैसे आपको सारा पता होना चाहिए, लेकिन पहले 20 एलिमेंट्स की आपसे पूछी जाती है। लेकिन अगर आप सारे याद करना चाहते हैं मुश्किल बात नहीं, बहुत आसान है, आप वो सारा भी याद कर सकते हैं। आपसे कोई कहे कि आप फलां एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, फलां एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं। फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, आप लोगों ने इसको याद रखना है और कम से कम पहले 20 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक नंबर याद रख के बार-बार उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो करनी है। उसके बाद वो चेक करना है कि आया कि हमने ठीक किया है या फिर नहीं किया। और अगर आप लोगों को लेक्चर में कोई भी मसला हो यहाँ पर, आप मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आने के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।